आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। सप्त सागर महात्म्य। रुद्र सागर। हर सिद्धि मंदिर के सामने स्कंद पुराण के अवंती खंड के 9वें अध्याय में सागरों का वर्णन श्री सनत कुमार एवं व्यास जी के वार्तालाप द्वारा प्रकाशित हुआ है। सप्त सागर यात्रा का पहला सागर रुद्र सागर है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महाकाल वन में कोटि तीर्थ के पास रुद्र सागर नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है, मनोइच्छित कामना की पूर्ति करने वाला है। यहाँ पितरों का श्राद्ध करने से सभी पितर रुद्र लोक को प्राप्त करते हैं। दान देने से और शिव का पूजन करने से 100 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञ तथा शास्त्रों चंद्रायन व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक समय भूत भावन सदाशिव भस्मी गज चरम त्रिशूल एवं कपाल को धारण करके सारे भूमंडल का भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते कुछ स्थली महाकाल वन में प्रवेश किया। यह सारा वन सुंदर वृक्षों, लताओं व पुष्पों से आच्छादित था। रमणीय वन को देख सदाशिव बड़े प्रसन्न हैं। उसी समय सभी वृक्षों ने देव अधिदेव महादेव को आया हुआ देख श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपने सुंदर सुंदर पुष्पों की भगवान पर वर्षा करते हुए उनके चरणों में पुष्प समर्पित कर स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वृक्षों से कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब वृक्षों ने कहा, हे देव अधिदेव, आप हमारे मध्य में यही निवास करें। तब भगवान भूत भावन सदाशिव ने महाकाल वन में निवास करना स्वीकार किया और कहा, मैं यही रहूंगा। तब सभी देवों में भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने की इच्छा से महान यज्ञ का आयोजन किया और अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने अपने कपाल को वहां फेंक दिया, जिससे घोर कर्कश शब्द हुआ तथा सातों लोक व पृथ्वी कांपने लगी। इस अद्भुत कर्म से सारे असुर, दैत्य व दानवों के प्राण पखेरु निकल गए। भगवान भोलेनाथ के इस अद्भुत कृत्य को देख सभी ब्रह्मा आदि देवता भगवान की जय जयकार करने लगे और निर्भय हो विचरण करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी महाराज, कालांतर में देवताओं को सताने वाला एक हलाहल नामक दैत्य सारी सृष्टि को तहस नहस करता हुआ महाकाल वन की ओर आया। उसने भैंसे का रूप धारण कर रखा था। उसे देख शूलपाणी भगवान सदाशिव ने अपने नंदी आदि गणों को आदेश दिया कि हे रुद्र गणों, इस महान दुष्ट दैत्य को तुरंत मार गिराओ। आज्ञा पाकर रुद्रगणों ने त्रिशूल, गदा, भाला आदि से उस विशाल दैत्य को मार गिराया। उसी समय वहाँ एक अद्भुत घटना हुई। भगवान शिव के द्वारा फेंके गए कपाल से भयानक एवं प्रज्वलित मुख वाली प्रचंड मातृकाएं प्रकट हुई और भगवान सदाशिव को प्रणाम कर अस्त्र शस्त्र से उस महाकाल दैत्य के शरीर को काट काट कर खाने लगी, जिससे उस दैत्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और ये मातृकाएं कपाल मातृका के नाम से विख्यात हुई। कालांतर में इसी कपाल को भेद कर एक कुंड प्रकट हुआ, जो शिव तड़ाग रुद्र सागर के नाम से विख्यात हुआ। रुद्र सागर का जल किसी भी रूप में आचमन, स्नान, संकल्प, प्रोक्षण अथवा अर्ध रूप में उपयोग किया जाए, वह अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के समान पवित्र होता है। एक बार सभी देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा जी रुद्र सागर पर आए और स्नान कर स्वयं को धन्य माना है। कहा है, यह रुद्र सागर स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। यहाँ स्नान कर तीर्थ पूजन करना चाहिए। भगवान सदाशिव की प्रसन्नता हेतु ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण सहित वृषभ एवं रस के दान करने का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पूजा कर भगवान रुद्र की प्रार्थना करें। पुष्कर सागर, नलिया बाखल, तुरस नगर के पास। भगवान भूत भावन के कपाल से उत्पन्न इस रुद्र सागर में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम स्नान दान किया। आगे पुष्कर सागर पर ब्रह्म स्वीत्री का पूजन किया जाता है। पुष्कर तीर्थ का पूजन अर्चन कर ब्रह्मा जी, जिनके पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद का प्रगटय हुआ है, उनका सावित्री सहित पूजन करना चाहिए तथा पीत, वस्त्र, स्वर्ण, पुखराज, पीठ, अन्न आदि शास्त्र, प्रयाण, ब्राह्मण का ब्राह्मणी सहित यथोचित पूजन अर्चन कर वस्त्र, आभूषण अर्पण करें तथा दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान एवं पूजन करने से सौभाग्य
सौभाग्य एवं संतान की वृद्धि होती है। संतान वेद शास्त्र विद्याओं में प्रायण उच्च शिक्षा संपन्न होकर निर्भय रहती हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर यात्रा करें। क्षीर सागर, नई सड़क क्षीर सागर मैदान के समीप शेष सैया विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर पर पूजन करें। भगवान शेष सैया की स्वर्णमयी मूर्ति को खीर से भरे चांदी के पात्र में स्थापित करें। विद्वान ब्राह्मण का पूजन कर वस्त्र अलंकार अर्पण करें व खीर से भरा मूर्ति सहित पात्र दान करें और कहें, हे क्षीरशाही लक्ष्मीपति, हमारे ऐश्वर्य एवं धन धान्य की वृद्धि हो। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे संतोषित करें। गोवर्धन सागर, बुधवारिया चैरिटेबल हॉस्पिटल के सामने। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त जनमानस का रक्षण कर रहे हैं। गोवर्धनधारी भगवान की षोडशोपचार से पूजन करें। तीर्थ पूजन कर विद्वान ब्राह्मण को कांसी के पात्र में मक्खन, मिश्री तथा लाल वस्त्र में गुड़, गेहूं आदि का दान करें। दान देते समय प्रार्थना करें कि हे गोवर्धन परमात्मा, आप सारे जगत का पालन करने वाले हैं, मेरा सकुटुंब संरक्षण करें, सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं संतान वृद्धि करें। ऐसी प्रार्थना कर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देकर संतोषित करें। रत्नाकर सागर, उंडासा ग्राम, रत्नाकर सागर, उंडासा ग्राम, मक्सी रोड। यहाँ भगवान सदाशिव, माता पार्वती, पुत्र गजानन षडानन के साथ सागर के मध्य में विराजमान होकर जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। यह सागर अवंतिका के पूर्व की ओर मक्सी रोड पर करीब 7 किलोमीटर पर उंडासा ग्राम में स्थित है। यहाँ भगवान रत्नाकर एवं तीर्थ का पूजन कर पुरुष एवं महिला संबंधी समस्त वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य सामग्री, श्रीफल, पंचरत्न, हीरा, मानक, मोतिक, पुखराज, नीलम, बांस के पात्र में रखकर विद्वान ब्राह्मण का पूजन कर दान करें। कहें, सदाशिव मेरे सारे कुटुंब की रक्षा करें, अखंड सुख, सौभाग्य, संतति तथा यश की वृद्धि करें। उक्त सौभाग्य सामग्री सहित पंचरत्न दान करने से आपकी मुझ पर अन्य कृपा रही। ऐसा कहकर विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण भोजन, फलहार आदि का दान करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतोषित करें। विष्णु सागर, अंकपात राम जनार्दन मंदिर। विष्णु सागर लक्ष्मी जनार्दन मंदिर अंकपात पर आए। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने पर जब महर्षि सांदीपनि के पास यहाँ रहे, उस समय भगवान श्री कृष्ण व बलदाऊ जी ने यहाँ क्रीड़ा करी तथा उक्त विष्णु सागर के जल से अपनी पट्टी को धोया। उनके द्वारा लिखे अंक यहाँ धुले, इसी कारण इस क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र कहते हैं। इन सागरों में भगवान की चरण रज मिली होने से विशेष महत्व स्थान है। यहाँ तीर्थ पूजन कर आसन, गोमुखी माला, पंचपात्र, शंख, शालिग्राम, गरुड़ घंटा, श्रीमद् भगवत पुराण, गोपी चंदन केसर तथा अर्गजा का दान किया जाता है। हे परमात्मा, मेरे सुख सौभाग्य की वृद्धि हो और मेरा अन्य भाव सदैव आपके चरणों में लगा रहे। तद अनंतर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देकर संतोषित करें। पुरुषोत्तम सागर, अंकपात द्वार, गायत्री शक्ति पीठ के सामने। 7वां सागर पुरुषोत्तम सागर के नाम से विख्यात है। यह भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। भगवती पार्वती ने भी सप्त सागरों की यात्रा की तथा यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का दान ब्रह्मा जी को किया था। यहाँ स्वर्ण में लीला पुरुषोत्तम की मूर्ति को यथाविधि स्थापित कर षोडशोपचार पूजन, अर्चन, हवन, ब्राह्मण भोजन आदि करके यह ब्रह्मांड स्वरूप संपुट इस पुरुषोत्तम तीर्थ पर दान दिया जाता है। यहाँ यात्रा परिपूर्ण होती है। इसी कारण 33 जोड़ों व अनेक ब्राह्मणों का पूजन कर वस्त्र अलंकार दान करें। ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा दें। श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद के अध्याय में कथा आती है कि विंदम एवं भगवान श्री कृष्ण इसी पुरुषोत्तम सागर के समीप ठहरे थे और उन्होंने मित्रबिंदा से विवाह किया। भगवती पार्वती ने यहाँ ब्रह्मांड का दान किया था। उसी उद्देश्य से यहाँ 2 कांसी की थालियों के मध्य 33 मालपुए रखकर उसमें पंचरत्न स्वर्ण गुप्त रूप में रखें। लाल वस्त्र से आच्छादित कर कच्चे सूत से वेष्टित करें। विद्वान ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार से पूजित कर यह संपुट दान यहाँ देवें। भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना कर कहें, हे देवादिदेव, इस संपुट दान से अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। अनेक ब्राह्मणों को स्वर्ण दान, गो दान करें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बारात रुकी थी तथा शिला पर विराजित होकर मालपुए का भोग लगाया था। शिला पर चांदी की बंसी व मालपुए चढ़ाए जाते हैं। आशीर्वाद ग्रहण करें।